दोस्तों, एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए किस हद तक जा सकता है? क्या वह अपनी छत, अपनी पहचान, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा सकता है? और अगर लगा दे, तो क्या एक बहन उस कुर्बानी का कर्ज चुका सकती है? यह कहानी है अर्जुन की, एक ऐसे भाई की जिसने अपनी छोटी बहन के डोली उठाने के लिए अपने सिर से बाप दादा की निशानी, अपनी छत बेच दी और खुद सड़क पर आ गया। पर उसे क्या पता था कि विदाई के वक्त उसकी बहन उसके हाथ में एक ऐसा बंद लिफाफा थमा देगी जिसे खोलने के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए हिल जाएगी। आखिर क्या था उस लिफाफे में? कौन सा राज छिपा था बहन के आंसुओं के पीछे? चलिए भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते और त्याग की इस अनोखी दास्तान को करीब से जानते हैं। गुजरात के एक पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में एक छोटा सा पुश्तैनी मकान था। यह मकान सिर्फ ईंट और गाड़े का ढांचा नहीं, बल्कि अर्जुन और स्नेहा के लिए उनके माता पिता की आखिरी निशानी थी। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में मां बाप दोनों का साया उनके सिर से उठ गया था। तब अर्जुन सिर्फ 23 साल का था और स्नेहा 18 की। उस दिन के बाद से अर्जुन ने ही स्नेहा के लिए मां और बाप दोनों की भूमिका निभाई थी। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करने लगा, ताकि स्नेहा की कॉलेज की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। दोनों भाई बहन की दुनिया एक दूसरे में ही बसती थी। अर्जुन सुबह काम पर जाने से पहले स्नेहा के लिए नाश्ता बनाता और स्नेहा कॉलेज से लौटकर अपने भाई के लिए गर्मा गर्म खाना तैयार रखती। घर में भले ही तंगी थी, पर उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। अर्जुन का बस एक ही सपना था कि वह अपनी बहन स्नेहा की शादी इतनी धूमधाम से करे कि स्वर्ग में बैठे उनके माता पिता की आत्मा को भी शांति मिले। वह चाहता था कि स्नेहा को कभी यह महसूस ना हो कि उसके सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं है। समय बीतता गया। स्नेहा ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। वह सुंदर तो थी ही, सुशील और संस्कारी भी थी। जल्द ही उसके लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़के का नाम किशन था। वह एक बैंक में मैनेजर था और उसका परिवार बहुत सुलझा हुआ और नेक दिल था। किशन और उसके परिवार वालों को स्नेहा पहली नजर में ही पसंद आ गई। उन्होंने शादी में दहेज की कोई मांग नहीं रखी, बस इतना कहा कि हम तो बस अपनी बहू को लेने आए हैं। शादी आप अपनी खुशी और सहूलियत के हिसाब से कर दीजिएगा। यह सुनकर अर्जुन की चिंता थोड़ी कम तो हुई, पर उसका सपना अभी भी वही था। अपनी बहन को एक रानी की तरह विदा करने का उसने शादी की तैयारियों की लिस्ट बनाई। अच्छा सा बैंक्वेट हॉल, शहर का सबसे अच्छा कैटर, स्नेहा के लिए डिजाइनर लहंगा और बारातियों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। इन सब में अच्छा खासा खर्च था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी हिसाब की तो पता चला कि वह शादी के कुल खर्च का आधा भी नहीं है। उसने दोस्तों से उधार मांगने की सोची, बैंक से लोन लेने के लिए भी भागा दौड़ी की, पर हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। दिन बीतते जा रहे थे और शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। अर्जुन की रातों की नींद और दिन का चयन छिन गया था। वह स्नेहा के सामने तो मुस्कुराता रहता था, पर अकेले में उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और बेबसी तैरती रहती थी। एक रात जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने फैसला किया कि वह अपने इस पुश्तैनी मकान को बेच देगा। ये ख्याल आते ही उसका दिल कांप उठा। ये मकान, इसमें उसके बचपन की यादें थीं। माँ के हाथ की बनी रोटियों की खुशबू थी, पिता की डांट और प्यार था। इस घर की हर दीवार ने उन्हें हंसते रोते देखा था। इसे बेचना मतलब अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को बेचने जैसा था। पर दूसरी तरफ उसकी बहन की खुशी थी, उसका सपना था। उसने सोचा, यह मकान तो बस 4 दीवारें हैं, मेरी असली दुनिया तो मेरी बहन है। अगर उसकी खुशी के लिए मुझे सड़क पर भी आना पड़े तो मैं तैयार हूं। उसने यह बात स्नेहा से पूरी तरह छिपा कर रखी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन को जरा भी अंदाजा हो कि उसका भाई उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और मकान का सौदा तय कर दिया। खरीदार ने उसे शादी के खर्चे के लिए एडवांस में एक बड़ी रकम दे दी और बाकी की रकम शादी के ठीक बाद मकान खाली करते समय देने का वादा किया। अर्जुन के हाथ में पैसे तो आ गए थे, पर उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा बेच दी हो। अब शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अर्जुन ने अपनी बहन की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर का सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया गया। तरह तरह के पकवानों की लिस्ट तैयार हुई और स्नेहा के लिए दिल्ली से खास डिजाइनर लहंगा मंगवाया गया। स्नेहा अपने भाई का यह प्यार देखकर हैरान थी। भैया, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? किशन के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं।
उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन अपनी बहन के बालों को सहलाते हुए कहता, पगली, ये सब मैं उनके लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं। मेरी एक ही तो बहन है। अगर उसकी शादी में भी कोई कमी रह गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। स्नेहा अपने भाई के इस प्यार को देखकर भावुक हो जाती, पर वह उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द और त्याग से पूरी तरह अनजान थी। शादी का दिन आ गया। पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था। स्नेहा दुल्हन के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अर्जुन अपनी बहन को देखकर एक पल के लिए अपने सारे गम भूल गया। बारात आई, धूमधाम से स्वागत हुआ, जयमाला हुई और फेरे पड़े। अर्जुन हर रस्म में आगे आगे था, एक जिम्मेदार भाई की तरह हर चीज का ध्यान रख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, पर उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। वह बार बार अपने उस घर को देख रहा था जहां वह बस कुछ घंटों का मेहमान था। सुबह विदाई का समय आया। कल किसी भी भाई के लिए सबसे मुश्किल होता है। स्नेहा अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। भैया, अपना ख्याल रखना, मुझे छोड़कर आप अकेले कैसे रहोगे। अर्जुन का दिल भी रो रहा था, पर उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। पगली, तू रो क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। देख, तुझे कितना अच्छा घर और परिवार मिला है, और मैं अकेला कहाँ हूं। तेरी यादें तो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। किशन और उसके माता पिता भी अर्जुन के इस अपनेपन और जिम्मेदारी को देखकर बहुत प्रभावित थे। किशन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन जी, आप चिंता मत कीजिएगा, मैं स्नेहा को हमेशा खुश रखूंगा, और आप जब चाहे हमसे मिलने आ सकते हैं। वह घर जितना स्नेहा का है उतना ही आपका भी है। स्नेहा जब डोली में बैठने के लिए आगे बढ़ी तो वह अचानक रुकी। वह वापस अपने भाई के पास आई। उसने अपने पर्स से एक बंद लिफाफा निकाला। भैया, यह आपके लिए है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, यह क्या है स्नेहा? स्नेहा की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा निश्चय था। भैया, आप मुझसे वादा करो कि आप यह लिफाफा मेरे जाने के बाद ही खोलोगे। अकेले में अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया, पर उसने अपनी बहन की खुशी के लिए वादा कर लिया। स्नेहा ने वह लिफाफा उसके कुर्ते की जेब में रख दिया, एक आखिरी बार अपने भाई के पैर छुए और डोली में बैठकर चली गई। बारात जा चुकी थी, मेहमान भी एक एक करके विदा हो गए थे। अब उस सूने घर में सिर्फ अर्जुन अकेला रह गया था। घर की हर चीज उसे काटने को दौड़ रही थी। दीवारों पर लगी माँ बाप की तस्वीरें उसे घूर रही थीं, जैसे पूछ रही हो कि बेटा, तूने यह क्या किया। अर्जुन का सब्र का बांध अब टूट चुका था। वह वहीं जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। आज वह अपनी बहन को विदा करके खुश तो था, पर अपना सब कुछ लुटाकर बेसहारा भी हो गया था। कुछ देर रोने के बाद उसे स्नेहा की दी हुई चिट्ठी का ख्याल आया। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह लिफाफा निकाला। उसे लगा शायद इसमें स्नेहा ने उसके लिए कोई प्यार भरा खत लिखा होगा, या शायद शगुन के कुछ पैसे रखे होंगे। उसने धीरे से लिफाफे को खोला। अंदर एक खत था और उसके साथ थी एक चाबी और कुछ सरकारी कागजात। अर्जुन ने खत पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे भैया, मुझे पता है जब आप ये खत पढ़ रहे होंगे तब मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी, पर भैया, दूर सिर्फ मेरा शरीर गया है। मेरी आत्मा तो हमेशा आपके पास ही रहेगी। मुझे माफ कर देना भैया, मैंने आपसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया। मैं जानती थी, हाँ भैया, मैं सब जानती थी कि आप मेरी शादी के लिए हमारा यह घर बेच रहे हैं। मैंने आपको उस प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हुए सुन लिया था। मैं आपको रोकना चाहती थी, पर मैं यह भी जानती थी कि अगर मैं आपको रोकूंगी तो आप मेरी खुशी के लिए किसी और तरह से खुद को तकलीफ देंगे। भैया, आपने मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। आपने अपनी पढ़ाई, अपने सपने, सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया, और आज मेरी खुशी के लिए आपने अपने सिर से छत भी छीन ली। पर मैं इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हूँ कि अपने भाई को सड़क पर छोड़कर अपनी डोली सजा लूं। इसलिए भैया, मैंने और किशन ने मिलकर एक छोटा सा फैसला लिया। किशन मेरी भावनाओं की बहुत इज्जत करते हैं। जब मैंने उन्हें यह बात बताई तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, और आपके लिए एक छोटा सा नया घर खरीदा है। हाँ भैया, यह सच है। इस लिफाफे में उसी घर की चाबी और कागजात हैं। यह घर आपके घर से ज्यादा बड़ा नहीं है, पर यह हमारा प्यार है। आपकी कुर्बानी के आगे एक छोटा सा नजराना है। प्लीज इसे मना मत कीजिएगा, वरना आपकी यह बहन कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपकी छोटी बहन स्नेहा। खत पढ़ते पढ़ते अर्जुन की दुनिया जैसे हिल गई। उसके हाथ से खत और चाबी छूटकर नीचे गिर गए। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा सैलाब बह रहा था जिसे वह रोक नहीं पा रहा था। वह हंस रहा था, रो रहा था,
उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी बहन, जिसे वह एक नादान सी बच्ची समझता था, वह इतनी समझदार और इतनी बड़ी कब हो गई, उसे पता ही नहीं चला। उसने सोचा था कि वह अपनी बहन के लिए त्याग कर रहा है, पर असल में तो उसकी बहन ने उसके लिए प्यार और सम्मान का एक ऐसा महल खड़ा कर दिया था जिसकी कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। उसने जमीन से वह चाबी उठाई और उसे अपने माथे से लगा लिया। वह रात भर सो नहीं सका। अगली सुबह अर्जुन उस लिखे हुए पते पर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर के जाने माने लेकिन बहुत सी शांत सी गली में थी। चारों तरफ पेड़ लगे थे और सुबह की हल्की धूप की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आ रही थीं। उसी गली में छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा घर था। अर्जुन एक नजर घर को देखा और कागज पर लिखे पत्ते को देखा। दोनों एक ही थे। घर के बाहर लगी एक छोटी सी नेमप्लेट पर उसकी नजर पड़ी, जिस पर लिखा था अर्जुन स्नेहा निवास। बस ये नाम पढ़ते ही अर्जुन का गला एकदम से सूख गया। आंखों के सामने बचपन की सारी यादें एक फिल्म की तरह घूम गई। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। कांपते हुए हाथों से जेब से चाबी निकली। ताला को खोलते समय अर्जुन को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। खट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, देखता ही रह गया। यह एक घर नहीं, सपना था जिसे किसी ने सच कर दिया था। जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान इतनी खूबसूरती और प्यार से रखा हुआ था जैसे कोई रोज यहां रहता हो। सोफे, मेज, पर्दे, सब कुछ अपनी जगह पर एकदम सही था। घर में एक नई सी महक थी जिसमें अपनेपन की खुश घुली हुई थी। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां उसकी और स्नेहा की बचपन की तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में वो स्नेहा को कंधे पर बिठाकर घुमा रहा था। दूसरी में दोनों आइसक्रीम के लिए लड़ रहे थे। और उन सब के बीच में सामने वाली दीवार पर उनके माता पिता की एक बड़ी तस्वीर लगी थी और उसमें वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मनो वहीं से वह अपने दोनों बच्चों को देख रहे हो और कह रहे हो, हम तुम पर बहुत गर्व करते हैं। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे लगा जैसे यह घर नहीं बल्कि स्वर्ग है। उसने अपनी जेब से फोन निकला। उसने अपनी बहन को फोन मिलाया। फोन उठाते ही उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया घर अच्छा लगा आपको? अर्जुन की आवाज गले में ही फंस गई। शब्द नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, पगली ये सब क्या है? इतना बड़ा तोहफा कौन देता है भला? स्नेहा और जोर जोर से रोने लगी। भैया ये तोहफा नहीं है, ये तो वो छत है जो आपने मेरे सिर पर हमेशा बनाए रखे। ये तो बस आपका प्यार है। आपने जो मेरे लिए कुर्बानी दी है ना, उसके सामने ये ईंट और पत्थर के घर कुछ भी नहीं है भैया। दोनों भाई बहन फोन पर बहुत देर तक रोते रहे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक दूसरे की सिसकियां सुन रहे थे। पर आज ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस खुशी के थे जो दिल से निकल रहे थे। उस अनमोल प्यार के आंसू थे जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। और उस अटूट रिश्ते के आंसू थे जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी दौलत कभी नहीं तोड़ सकती, कभी नहीं खरीद सकती। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन और स्नेहा की कहानी। यह हमें सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है, जहां त्याग और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है, तो एक बहन भी अपने भाई के सिर पर छत बनाए रखने के लिए हर हद से गुजर सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी अपने भाई या बहन के लिए प्यार जगाया है, आपको इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल कौन सा लगा? और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।